लगातार दरभंगा का मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दरभंगा में जो मामला हुआ था उसके बारे में जानकारी दे देंगे, लेकिन सामने जो तस्वीर देख पा रहे हैं यहाँ पर पप्पू यादव पहुँच गए हैं। आपको बता दें कि जाले में के देवरा बंदोली में 20 तारीख को बुरका में फर्जी मतदान और पुलिस की गिरफ्त से जबरन छुड़ाने के बाद पुलिसिया कार्रवाई में 4 गिरफ्तारी और छापेमारी के बाद मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। आज पप्पू यादव खुद गांव पहुंचे और जिनके परिवार के सदस्य जेल भेजे गए हैं उनके परिवार और ग्रामीणों से मुलाकात किया, जिसके बाद मीडिया को बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह आतंकियों का व्यवहार किया जा रहा है, राजद के प्रत्याशी और इशारों से तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ मुस्लिम का वोट लेना ही मकसद है और आज इन्हें दुख में खड़ा होना नहीं होना दुखद है। वहीं स्थानीय भाजपा विधायक को खुला चैलेंज भी दे दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि राजद पार्टी मुस्लिम सिर्फ वोट से मतलब रखती है। यहाँ के राजद उम्मीदवार अली अशरफ फातमी एक बार फिर पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे, जबकि पुलिस के डर से पूरा गांव दहशत में है। वहीं राजद के बड़े नेता जिस तरह छपड़ा नहीं गए उसी तरह यहाँ भी नहीं आए। कम से कम एक बार हेलीकॉप्टर यहाँ भी उतार देते तो लोगों को राहत मिलता। वहीं भाजपा के विधायक जीवेश मिश्रा पर भड़कते हुए कहा कि जो डर का माहौल बनाया जा रहा है नहीं चलेगा, जरूरत पड़ेगा तो गांव में ही बैठ जाऊंगा। वही कहा कि यदि आपको ताकत और औकात न है न अगर आकर लड़ लीजिए, इस तरह का जुल्म बंद करवाइए, सत्ता का हक मत दिखाइए, इस तरह लोगों को ऊपर तनाशाही बंद कीजिए। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर पप्पू यादव ने खुला चैलेंज दे दिया है। इंटरव्यू सुनिए। किया गया, यदि कोई भूल हो गई होती तो उसे आतंकियों का व्यवहार करने का राइट ये सीआरपीसी और कानून में नहीं है। आप अपने ईगो के कारण कि मैं थानेदार हूं, मैं पुलिस हूं, मेरी वर्दी ही ताकत है, आपने जनता की भावनाओं को नहीं समझा और आप जुल्म कर दिए, जुल्म की सीमा पार कर दी आपने। इतना बड़ा जुल्म ये सही नहीं है। हम एंट्री सेफ्टी बेल करेंगे या तो सरेंडर करेंगे, या कौन सा कानून है रात के 12 बजे मेरी मां और मेरी बेटियों पर जुल्म करने का। और यही जुल्म पप्पू यादव को यहां लेके आ गया। ये डर नहीं चलेगा, ये आतंक नहीं चलेगा। जीवेश जी, जरूरत पड़ेगी तो इसी गांव में मैं बैठ जाऊंगा। और आपको बहुत ताकत और औकात है ना, तो आके लड़ लीजिएगा पप्पू यादव से। दुनिया में हमको भगवान उगवान का भी डर नहीं होता, इसीलिए याद रखिएगा आप, इस तरह का जुल्म बंद करवाइए। और मैं एसपी साहब, डीआईजी साहब से आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, आईजी साहब से, आप तो सबके हैं, डीएसपी साहब आप तो सबके हैं, आप तो न्याय कर दीजिए। जो है उसको जीने का अधिकार दें। हर बुजुर्गों के भीतर दहशत। और फातमी साहब और आरजेडी के नेताओं से आग्रह करेंगे, सिर्फ वोट मत लीजिए। जब अपनों पर जुल्म होना तो मरने की भी तैयारी करिए। अपनों से बड़ा कोई नहीं होता। ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा जब हमारे घर और परिवार के लोग ही दहशत में हो। ऐसी जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए। और आरजेडी के नेताओं से कहूंगा जो पटना में बैठते हैं, ना तो आप छपड़ा गए और ना ही आप अस्पताल में गोली लगे लोगों को देखने गए।
और न ही इतने बड़े जुल्म में आए। आपका हेलीकॉप्टर एक बार इधर भी घुर जाए तो कम से कम आम लोगों के भीतर भय का वातावरण खत्म होगा।